आपको खाना बनाना अच्छा लगता है सिस्टर? खाना बनाना अच्छा लगता है ना? तो अगर मैं आपके घर खाने पे आऊं, आप कितनी चीजें बनाओगे? कितनी चीजें बनाओगे? जल्दी जल्दी कितनी चीजें बनाओगे? 5 चीजें बनाने वाली हूं मेरे लिए। क्यों? क्योंकि खाना बनाना उनकी कैपेसिटी है, खाना बनाना उनको अच्छा लगता है। अब मैं प्यार से चली गई, मैंने नहीं बोला था 5 चीजें बनाओ, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता से बनाई, अपनी कैपेसिटी, अपने संस्कार। हमने खाना खाया, बहुत मजा आया। अगले हफ्ते वो मेरे घर आई, तो मैंने कहा चाय तो पी के आए होगे, 6 बज गए, और खाने का तो कोई ट्रेस दिखेगा ही नहीं। नाउ दिस इज वेरी रिस्की। 5 चीजें बनाई, किसकी कैपेसिटी से बनाई? अपनी कैपेसिटी से बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो आपका संस्कार है। लेकिन आपने ये एक्सपेक्ट किया जब आप मेरे घर आएंगे तो मैं भी उतनी चीजें बनाऊंगी, और क्योंकि मैंने नहीं बनाई तो आप हर्ट हो गए, और आपने कहा इन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, इन्होंने बनाया ही नहीं मेरे लिए कुछ। और फिर अगले महीने में आपके घर फिर से आई। अब क्या बनाओगे? अब क्या बनाना है? अब ये छोटी चीज लगती है ना खाना बनाना, इक्वेशन सारा दिन में देखे। हम जो कर्म करते हैं अपने संस्कारों के थ्रू करते हैं, अपनी कैपेसिटी के थ्रू करते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे के अंदर भी सेम संस्कार होगा, और अगर दूसरे के अंदर वो सेम संस्कार नहीं होता तो हम हर्ट हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगली बार हम अपना संस्कार छोड़ देते हैं। ये कलयुग इसीलिए बना ऐसा, कलयुग इसीलिए बना। किसी एक ने गुस्सा किया होगा पहली बार, सबने इकट्ठे तो गुस्सा किया ही नहीं था कभी भी। किसी एक ने किया होगा, दूसरे ने कहा इसने मेरे साथ ऐसे बात की, मैं भी ऐसे बात करूंगा वापस। तो दूसरे ने किया, उन दोनों ने किया, तो उनको देखकर 5 ने किया, 5 ने किया, 500 ने किया। आज हम इस स्थिति पे पहुंच गए, हम गए ना गुस्सा करना तो नॉर्मल है। ये कलयुग किसने बनाया? किस किसने कलयुग को बनाने में योगदान दिया? हाथ उठाना। मैंने भी। सत्युग कौन बनाएगा? सत्युग बनाने के लिए क्या करना होगा? अपने संस्कारों को, विशेषताओं को पकड़ के रखना। ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि जो मेरी विशेषता है वो दूसरे के अंदर भी होनी चाहिए। मैंने उनको हेल्प की, जिस दिन वो प्रॉब्लम में थे मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, मैं उनके पास गई, टाइम भी दिया, पैसे भी दिए, सब कुछ किया, और जिस दिन मुझे हेल्प चाहिए थी उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। अब अगली बार वो फोन करें, देखते हो। अपनी विशेषता नहीं छोड़नी किसी के लिए। अगर हम सिर्फ अपनी विशेषताओं को पकड़ के रखेंगे सत्युग आ जाएगा, लेकिन अगर हम दूसरों को देख देख कर अपनी विशेषताएं छोड़ते जाएंगे, रिस्की क्यों होता है? हर एक के पास अलग अलग है। उनके पास खाना बनाने का संस्कार है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और विशेषता है जो उनके पास नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने नहीं खाना खिलाया, उन्होंने अपने खाना बनाने की विशेषता छोड़ दी। औरों की वजह से अपनी विशेषता छोड़ देते हैं। आजकल कौन टाइम पे आता है? मैंने भी नहीं टाइम पे जाना। आजकल कौन सच बोलता है? क्या जरूरत है इतनी सच बोलने की सबको? इतना एथिकल होने की क्या जरूरत है? आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है। दूसरों को देख देख कर अपनी विशेषताएं, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया जो मेरी विशेषता है वो सबके अंदर होगी, ऐसा होने वाला नहीं। एक्सपेक्टेशन नेचुरल है,
एक्सपेक्टेशन नेचुरल है? नहीं। तो क्या नेचुरल है? एक्सेप्टेंस कि उनकी विशेषता मेरी विशेषता अलग, उनका संस्कार मेरा संस्कार अलग। जब ये क्लैरिटी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड योर संस्कार। डू नॉट ट्राई एंड अंडरस्टैंड पीपल्स संस्कार्स। हम सबके संस्कारों को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारे पास वो संस्कार नहीं है जो हम दूसरे को समझ सकें। हमारी दादी प्रकाशमणि जी, वो कहती थी मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने नहीं बोला था अपने जीवन काल में। तो वो कहते थे मुझे समझ ही नहीं आता झूठ क्या होता है। कांट अंडरस्टैंड व्हाई? क्योंकि वो वाला संस्कार नहीं है। तो जो संस्कार मेरे पास नहीं होगा, मैं उस संस्कार को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो हमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू एक्सेप्ट कि उनका संस्कार अलग है। अंडरस्टैंड करना मतलब मैं आपके संस्कार को फील करूं, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास वो संस्कार नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग शब्द को हटाते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं कि आई एक्सेप्ट योर संस्कार। तो मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द खत्म।